सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय एक सांसद है समाजवादी पार्टी का, वो हमारी संसद में, हमारी पार्लियामेंट में एक निजी विधेयक को पेश किया है, जिस विधेयक के द्वारा साथियों मांग किए गए हैं, ये अपील किए गए हैं कि जितने सारे निजी कंपनियां हैं, चाहे निजी शैक्षणिक संस्थान है, उन सभी जगहों पर एससी एसटी एंड ओबीसी लोगों को जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आरक्षण की साथियों जो है मांग किए गए हैं। और ये विधेयक साथियों पेश करते हुए सभी सांसदों से साथियों अपील किया है कि इस विधेयक को समर्थन दिया जाए ताकि एससी एसटी एंड ओबीसी लोगों को जो है निजी कंपनियों में जो है नौकरियों में जो है आरक्षण सुनिश्चित हो सके। और जब से साथियों ये मांग किए गए तब से साथियों ये विषय खूब ज्यादा चर्चा में, सुर्खियों में। आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत देश में अभी तक निजी कंपनियों में एससी एसटी एंड ओबीसी के आधार पर जो है रिजर्वेशन वाली ऐसा कोई कानून, कोई ऐसी प्रावधान साथियों अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि कोई साथियों अभी हमारे देश में लागू नहीं है ऐसा नियम कानून जो साथियों निजी कंपनियों में एससी एसटी एंड ओबीसी को जो है आरक्षण देता हो। तो साथियों ये विषय बड़ा विषय है क्योंकि ये सदियों से साथियों एससी एसटी एंड ओबीसी को साथियों रिजर्वेशन की मांग जो है निजी कंपनियों में, निजी शैक्षणिक संस्थानों में साथियों मांग किए जा रहे हैं। इसको लेकर साथियों हमारे भारत के संविधान में भी अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, लेकिन बार बार साथियों सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। आरोप लगाते हुए ये कह दिया है कि निजी कंपनियों में जो है एससी एसटी और ओबीसी लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये साथियों किस चीज का तर्क देते हुए रोक लगाता है? और हमारी साथियों देश में जो है हमारी संसद साथियों निजी कंपनियों में आरक्षण को लेकर क्या कुछ कदम उठाए हैं, सारी चीजें साथियों आज के इस वीडियो में बताएंगे। संविधान के उस आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे जिस आर्टिकल में निजी कंपनियों में नौकरियों से संबंधित साथियों प्रोविजन किया गया है। ये सारी चीजें साथियों हम आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को साथियों धैर्य बनाकर शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। ये साथियों विषय चर्चा में साथियों कब आ गया? तो ये साथियों विषय चर्चा में तब आ गया जब साथियों जो है हमारी जो संसद है साथियों, हमारी जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में साथियों 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। जब 5 दिसंबर 2025 को साथियों जब सेशन चल रहा था, आप लोग जानते हैं अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है। और इस सत्र में साथियों जो है 5 दिसंबर के दिन एक साथियों समाजवादी पार्टी का सांसद है, समाजवादी पार्टी का साथियों सांसद है, समाजवादी पार्टी के साथियों सांसद है जिसका नाम है साथियों धर्मेंद्र साथियों आदो। इस धर्मेंद्र आदो के द्वारा साथियों जो है एक साथियों निजी विधेयक को साथियों पेश किया गया, एक निजी विधेयक को साथियों पेश किया गया, निजी विधेयक को साथियों पेश किया गया। और जिस विधेयक के द्वारा साथियों, जिस बिल के द्वारा साथियों ये मांग किया गया, ये साथियों सभी सांसदों से अपील किया गया, जितने सारे निजी कंपनियां हैं, चाहे निजी शैक्षणिक संस्थान है, निजी कंपनियों में, निजी क्षेत्र में साथियों आप बोल सकते हैं ना, निजी क्षेत्र में साथियों एससी एसटी एंड साथियों ओबीसी के लिए साथियों आरक्षण की साथियों मांग किया गया इस विधेयक के द्वारा। और इस विधेयक को साथियों समर्थन देने के लिए साथियों अपील किया गया इस धर्मेंद्र आदो जी के द्वारा। यानी साथियों धर्मेंद्र आदो जी का कहना था कि जो निजी क्षेत्र है, जितनी सारी निजी कंपनियां, उस निजी कंपनियों में एससी एसटी एंड ओबीसी लोगों की भागीदारी के लिए, इन लोगों के लिए जो है एससी एसटी एंड ओबीसी रिजर्वेशन लागू होनी चाहिए, जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में एससी एसटी एंड ओबीसी लोगों को रिजर्वेशन लागू होता है। ये साथियों इस विधेयक में साथियों मांग किए गए इस विधेयक के द्वारा। और इस विधेयक को साथियों एक कानून का दर्जा देने की साथियों अपील किया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब तक इसको कानूनी मान्यता ना मिल जाए निजी कंपनियों में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण वाली, तब तक साथियों हमारे देश में निजी कंपनियों में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं रहेगा। तो कोई भी कानूनी रूप देने के लिए क्या होता है, विधेयक पेश किया जाता है। इसीलिए साथियों ये निजी विधेयक को साथियों पेश किया गया। सरकार के द्वारा साथियों इस विधेयक को पेश नहीं किया गया है, जो हमारे देश में अभी बहुमत में सरकार है उनके द्वारा नहीं किया गया, इसीलिए साथियों इसको कहा गया है निजी विधेयक, यानी कि विपक्ष लोगों ने इस विधेयक को साथियों पेश किया है। तो साथियों अपील किया है कि निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब मैं साथियों बता दूं कि हमारे देश में साथियों जितने सारे सरकारी नौकरियां हैं उसमें साथियों एससी लोगों के लिए कितना रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन मिलता है वो 15% मिलता है। एसटी लोगों के लिए साथियों जो मिलता है वो 7.5% मिलता है ना। और ओबीसी लोगों के लिए साथियों जो रिजर्वेशन मिलता है वो साथियों मिलता है 27%। ये साथियों सरकारी नौकरियों में साथियों रिजर्वेशन है, ठीक है। और ये साथियों सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन की जो बात किए गए हैं वो साथियों किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो साथियों जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे, आर्टिकल साथियों तो जब 16(4) पढ़ेंगे तो साथियों 16(4) के तहत साथियों जो है सरकारी नौकरियों में साथियों क्या दिए गए हैं, एससी एसटी एंड ओबीसी लोगों को साथियों रिजर्वेशन दिया गया है 16(4) के तहत, आर्टिकल 16(4) इसके तहत। और साथियों अब जब आप आर्टिकल 15(4) पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15(4) के तहत साथियों क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 15(4) के तहत साथियों
शैक्षणिक संस्थानों में, शैक्षणिक साथियों संस्थानों में साथियों, शैक्षणिक संस्थानों में साथियों जो है विद्यार्थियों लोगों के लिए साथियों जो क्या दिए गए, रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल साथियों 15(4) के तहत। ठीक है, ये साथियों रिजर्वेशन के बारे में बता दिए। तो ये साथियों रिजर्वेशन जो है सरकारी नौकरियों में चाहे हो या चाहे सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान हो, उन सभी जगहों पर साथियों यही साथियों रिजर्वेशन, यही परसेंटेज साथियों लागू होता है। यानी कि 15(4) के तहत जो शैक्षणिक संस्थान है यहाँ पर भी रिजर्वेशन कैसा लागू होता है, इसी आधार पर, यही परसेंटेज के आधार पर साथियों यहाँ भी लागू होता है। तो ये साथियों सरकारी नौकरियों में लागू इस आधार पर होता है, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे सरकारी जो है को विद्यालय में जो है एडमिशन लेना हो, नामांकन लेना हो, तो वहां पर साथियों इस प्रकार से रिजर्वेशन लागू होता है। ठीक है, अब ये साथियों के सरकारी नौकरियों में और सरकारी जो है शैक्षणिक संस्थानों में। लेकिन अब साथियों ये आता है निजी कंपनियों में क्या रिजर्वेशन को लेकर ऐसा कहीं प्रोविजन किया गया? तो साथियों किया गया है। अब जैसे कैसे किया गया साथियों मैं बता दूं आपको। जब साथियों संविधान का जब आर्टिकल जब 15(5) पढ़ेंगे तो 15(5) में साथियों निजी जो साथियों शैक्षणिक, निजी साथियों जो शैक्षणिक संस्थान है इसमें साथियों जो है निजी शैक्षणिक संस्थान में साथियों जो है रिजर्वेशन देने की साथियों बात किए गए हैं आर्टिकल 15(5) में। इसके लिए साथियों 1900 इसके लिए साथियों जो है 93वें साथियों संविधान संशोधन किए गए थे। और 93वें साथियों संविधान संशोधन जो हुआ है वो आप लोग जानते हैं 2005 में हुआ। कब हुआ? 2005 में। तो साथियों 2005 में जब 93वें जो है संविधान जब संशोधन हुई तो इसी संशोधन में साथियों क्या किए गए, निजी साथियों जो शैक्षणिक संस्थान होता है, जो प्राइवेट जो एजुकेशन सेंटर होते हैं, जो प्राइवेट साथियों कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होता है, उन जगहों पर साथियों जो है SC ST और OBC लोग के लिए साथियों रिजर्वेशन देने की बात किए गए हैं संविधान में साथियों 93वें संशोधन करके जो है संविधान में। और ये 15(5) साथियों जोड़ा गया। और ये 15(5) जो जोड़ा गया इसलिए जोड़ा गया ताकि निजी जो है शैक्षणिक संस्थान उन जगहों पर SC ST और OBC लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये साथियों इस तरह से किया गया। ये साथियों संविधान में संशोधन करके निजी शैक्षणिक संस्थानों में कर दिए गए। लेकिन साथियों निजी जो कंपनियां हैं, जिस कंपनी में साथियों SC ST और OBC लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, इसको लेकर साथियों अभी तक कोई कानून नहीं बना है, मैं आपको बता दूं। और नहीं इसको लेकर साथियों संविधान में कोई संशोधन करके ऐसा कोई प्रोविजन किए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में साथियों कई बार पिटीशन लगा हुआ है। मैं आपको बार बार बता दूं, ये जो संविधान में संशोधन किया गया है 93वें संशोधन जो 2005 में, ये साथियों निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए किए गए। जो प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी है उनमें जो रिजर्वेशन को लेकर साथियों इसमें प्रावधान किए गए। लेकिन निजी जो कंपनियां हैं, जो निजी साथियों जो क्षेत्र में जहां नौकरियां SC ST लोगों को मिलना चाहिए, उस निजी क्षेत्र की साथियों जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्री है, जो उद्योग है, जो निजी क्षेत्र में साथियों जो फैक्ट्री है, कंपनी है, जो उद्योग है, वैसे जगहों पर साथियों SC ST लोगों को एंड OBC लोगों को साथियों रिजर्वेशन देने की बात नहीं किए गए और इसको लेकर साथियों संविधान में संशोधन भी नहीं किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर साथियों अगर किए जाते हैं तो फिर आर्टिकल 16(4) का साथियों क्या करते हैं, संशोधन करना पड़ता है। क्योंकि नौकरी से संबंधित किसमें, आर्टिकल 16 में। तो नौकरियों से लेकर अगर साथियों रहता अगर आने की निजी कंपनियों में अगर नौकरी को लेकर अगर कोई संशोधन किए रहते तो आर्टिकल 16(4) में साथियों क्या करना पड़ता, संशोधन करना पड़ता। और वहां पर आर्टिकल 16(5) या 6 साथियों इस तरह बना देता जिसमें ये साफ तरीके से लिख देता कि अब जो है निजी जो कंपनियां हो गए वहां पर भी SC ST और OBC लोगों को जो है नौकरियों के लिए आरक्षण लागू होगा। अब साथियों यहाँ पर ऐसा कोई नियम कानून नहीं किया गया, अभी तक संविधान में भी संशोधन नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में साथियों कई बार ये मांग किया गया कि SC ST और OBC लोगों के लिए रिजर्वेशन निजी कंपनियों में होनी चाहिए। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट से मांग किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों 2022 की साथियों में बात बता रहा हूँ, 2022 की बात बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों जो है इस चीज को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खारिज कर दिया ऐसा पिटीशन को जिस पिटीशन के द्वारा साथियों मांग किए गए थे कि निजी कंपनियों में SC ST और OBC को रिजर्वेशन लागू होने चाहिए। लेकिन 2022 में साथियों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पिटीशन को खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट 2022 से ही नहीं साथियों, उससे पहले भी कई बार खारिज कर चुके हैं। किस चीज का आधार देते हुए साथियों खारिज कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट का साथियों मानना है कि अगर हम निजी कंपनियों में जो है अगर SC ST और OBC को जो आरक्षण हम दे देंगे तो फिर जो है उस कंपनी का जो मौलिक अधिकार है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उसका वायलेशन हो जाएगा, उसका उल्लंघन हो जाएगा। और ये साथियों आर्टिकल साथियों जो 19 है 19(1)G साथियों, जो ये आर्टिकल 19(1)G जो है इसका साथियों हवाला देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी साथियों, क्योंकि हाई कोर्ट भी ये मामला कई बार पहुंचा है। तो साथियों आर्टिकल 19(1)G जो है इसमें साथियों ये कहा गया, प्रोविजन किया गया है कि जितने सारे निजी कंपनियां फैक्ट्री है उन सभी को जो है व्यवसायिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब वो जो व्यवसाय करेगा, वो जो अपना कंपनी चलाएगा, वो जो फैक्ट्री चलाएगा, वो स्वतंत्र है, वो जिस तरह से चलाना चाहे।
अगर वो जो है आरक्षण नहीं देना चाहता तो नहीं देगा, वो जिनको रखना चाहता है उनको रखेगा, क्योंकि उनको जो है व्यवसायिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट का तर्क है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 19(1) जी जो है, इसके तहत जो है जितने सारे जो है निजी कंपनियां हैं, उस निजी कंपनियों को व्यवसायिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और उन लोगों को यह आजादी है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार यह है कि वो लोग जिस तरह से चाहे, जिनको अपना कंपनी में रखना चाहता है, बिना रिजर्वेशन को अगर चलाना चाहता है तो लागू कर सकता है। इस तरह से वो अपना स्वतंत्र है चलाने के लिए। ये साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट साथियों इस चीज का तर्क देता है, और सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए रोक लगा देता है कि निजी कंपनियों में SC ST OBC लोग को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं साथियों, भारत के अंदर जितने सारे निजी कंपनियां हैं, वो सारे निजी कंपनियां में साथियों जो है, जितने सारे निजी कंपनियां, वो सारे निजी कंपनियां साथियों भारत सरकार के द्वारा ही साथियों कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त है। और साथियों जब भारत सरकार के द्वारा साथियों वो कंपनियां मान्यता प्राप्त है, तो साथियों उस कंपनियों में SC ST OBC लोगों को साथियों वहां पर जरूर रिजर्वेशन साथियों लागू होना चाहिए। आप देख लीजिए, HDFC देख लीजिए, ICICI बैंक देख लीजिए, LIC देख लीजिए, जो तमाम साथियों जो निजी कंपनियां हैं, जो गैर सरकारी कंपनियां हैं, वो सारे कंपनियां में साथियों जो है ना, वो सारी कंपनी सरकार के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, उन्हीं के इशारे पर। लेकिन साथियों वहां पर SC ST OBC लोगों का रिजर्वेशन लागू नहीं है, यानी वहां पर सिर्फ 100 लोगों का साथियों उस कंपनियों में कब्जा किए हुए हैं, जो कि वो भी कंपनी जो है सरकार के द्वारा ही साथियों जो है संचालन होते हैं, सरकार के द्वारा ही वो साथियों पूरी तरीके से चलती है। सिर्फ नाम का रहता है वो निजी कंपनी, प्राइवेट, लेकिन साथियों वो सरकार के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो वैसे जगह पर साथियों आप डायरेक्टर से लेकर मैनेजर से लेकर तमाम जगहों पर देख लीजिए साथियों, हर जगहों पर सर आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, सिर्फ साथियों स्वर्ण जातियों का कब्जा है बड़े बड़े पदों पर। तो वैसे जगहों पर साथियों SC ST और OBC लोग के लिए साथियों रिजर्वेशन हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि वो भी कंपनियां सरकार के द्वारा ही कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड रहती है और सरकार के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो वैसी कंपनियों में साथियों SC ST और OBC को साथियों रिजर्वेशन देने की जो बात किए गए थे, जो अभी साथियों मांग किए गए हैं, लेकिन इस चीज को साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश की साथियों अभी हमारी जो झारखंड हाई कोर्ट है, उनका भी कहना है कि निजी क्षेत्रों में निजी कंपनियों में जो है SC ST और OBC के बेस पर रिजर्वेशन लागू नहीं रहेगा, क्योंकि उनको एक स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यवसायिक स्वतंत्रता का अधिकार है कंपनी को, कि जिसको वो रखना चाहता है, जिस आधार पर वो नियुक्ति करना चाहता है नौकरियों के लिए, वो करे अपने सोच समझ के। तो ये साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और सुप्रीम कोर्ट साथियों यही चीज कहते हुए साथियों बार बार क्या करता है, निजी कंपनियों में SC ST और OBC को रिजर्वेशन देने से साथियों रोक लगा देता है। अब इसको लेकर साथियों आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।